to राशि मोनू टीवी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जंगल में भीषण गर्मी होने के कारण जगह जगह सूखे पड़ गए थे। कोई काम भी नहीं देता था। तभी शिखा चिड़िया अपने वर्षों पुराना बिजनेस बेकरी फिर से स्टार्ट करती है और घर में बैठ के अच्छे अच्छे केक बनाती है। उसके केक जंगल के सभी चिड़िया में बहुत ही मशहूर था। एक दिन शिबू मासी अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक ऑर्डर करने के लिए शिखा चिड़िया के पास आती है। शिखा बहन, मेरे बेटे के लिए पाइनएप्पल फ्लेवर का एक केक बना देना। उसका जन्मदिन 2 दिन बाद है। मैं लेने के लिए आ जाऊंगी। शिबू मासी, आप ऐसा करें, मुझे अपना पता दे दे, मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूंगी। ये तो और भी अच्छी होगी। शाम को शिखा चिड़िया और उसके बेटे चिकी दोनों साथ में लेटे हुए थे। मामा चिड़िया, जंगल में बहुत गर्मी है और सूखे भी फल गए हैं। जंगल के चिड़िया पक्षी बहुत परेशान हैं। हाँ चिकी बेटा, पर तुम चिंता न करो, मैंने फिर से अपना बेकरी का काम शुरू कर लिया है। इससे हमारा गुजर हो जाएगा और हम कुछ बचे तो दूसरे चिड़िया पक्षी की मदद भी कर पाएंगे। मामा चिड़िया, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनत करती हो, दिन रात केक बनाती हो। हाँ चिकी बेटा, तुम्हारी नानी चिड़िया ने मुझे ये केक बनाना सिखा दिया, जो अभी मुश्किल वक्त में बहुत काम आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा का बेटा कुकू का भी जन्मदिन था। पापा पापा, मेरे लिए भी केक मंगवा दो। इस बार तो मैं केक काटूंगा। जंगल के सारे चिड़िया पक्षी केक काटते हैं, मुझे भी इस बार काटना है। देखो, मैं केक नहीं ला सकता, मेरे पास पहले से ही पैसे नहीं है, बहुत तंगी चल रहा है। तुम किसी और बार केक काट लेना, इस बार रहने दो। हाजी, मेरा तो एक ही बेटा है, तुमसे तो कुछ नहीं होता। मेरा बेटा क्या केक का ख्वाहिश कर दी, वो भी पूरा नहीं कर सकता तू। मेरी माँ ठीक ही कहती थी, ये काला पक्षी कुछ नहीं कर सकता है। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ शिखा चिड़िया के पास, तुम्हारे लिए एक केक का ऑर्डर देकर आता हूँ। रास्ते से चीलदी भी शिखा चिड़िया के पास अपने बेटे के लिए केक का ऑर्डर देने जा रही थी। सुनो शिखा चिड़िया, 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम उसके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना देना। और ध्यान से, कोई गड़बड़ ना हो, वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है चिल्दी, आप मुझे अपना घर का नंबर बता दो, मैं उस पते पे आपका केक पहुंचा दूंगी। ठीक है, तुम मेरा घर का नंबर लिख लो, होम नंबर 101। उधर कालू कौवा खिड़की पे बैठे सब कुछ सुन रहा था और उसके मन में तभी एक तरकीब सूझी। कालू कौवा घर गया और अपना घर का नंबर प्लेट बदल दिया। शिखा चिड़िया केक का ऑर्डर लेकर चीलदी के पास जाती है, लेकिन नंबर प्लेट बदल जाने के कारण कालू कौवा के घर के पास रख के आ जाती है। अरे ना जाने शिखा चिड़िया ने अभी तक केक क्यों नहीं दिए, इतने लेट हो रहे हैं। तुम रुको बेटे, मैं अभी उसके घर से आता हूँ। क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आई है? फिर चीलदी शिखा चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे ओ शिखा चिड़िया, मेरे बेटे का केक का ऑर्डर लेकर अभी तक क्यों नहीं आई हो? चीलदी, मैंने तो आपके केक के ऑर्डर कब का पहुंचा दिए हैं, पर मेरे घर पर तो केक आया ही नहीं। चलो मुझे बताओ, कहाँ रख कर आई हो केक? फिर शिखा चिड़िया और चीलदी चल देती है और वह जाकर कालू कौवा के घर पे पहुंचती है तो देखती है उसका घर का नंबर प्लेट चीलदी के नंबर प्लेट से बदल गया है। तभी शिखा चिड़िया उसके दरवाजा खटखटाती है और कालू कौवा अंदर से आता है। ए कालू कौवा, तूने मेरा केक ले लिया है, चलो जल्दी मेरा केक दो। पर वो केक तो मेरे पेट में चला गया। उसके बाद चीलदी उसकी खूब पिटाई करती है और वह चली जाती है। मुझे तो पहले ही पता था, इसमें भी तुम 2 नंबरी ही किए होगे।
पहले जो एक छोटी सी केक लाने को तैयार नहीं था, वो इतने बड़े फ्लेवर का केक कैसे ला सकता है। अब चलो अंदर चलो, ऐसा ना हो तुम्हारे 2 नंबरी का काम कुकू देख ले। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।